जय भोलेनाथ दोस्तों। 8 अप्रैल सोमवार को चैत्र अमावस्या पड़ रही है और सोमवार का दिन भोलेनाथ जी को समर्पित समझा जाता है। और सोमवार के दिन जो अमावस्या होती है उसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 4 लौंग का वह चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी फूटी किस्मत को चमका सकती है। इस संसार का हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे धन सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर हमेशा वास करें। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना है उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। कहा जाता है जिस व्यक्ति के ऊपर विष्णु भगवान जी की कृपा होती है तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में अगर आप सोमवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में धन कमाना चाहता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके। परंतु हमारे भारत में केवल 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए 78% लोगों में से 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार ना होना पड़े तो सोमवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ इस उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गति से उन्नति करेंगे। इसीलिए अगर आप भी इस चमत्कारी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल द वास्तुशास्त्र वॉइस यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जरूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय और लक्ष्मी माता जी की जय लिख दीजिए। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि आपको अमावस्या के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है कर्ज से मुक्ति और धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं या फिर आप कर्ज की परेशानी से परेशान हैं, तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको 2 साबुत लौंग लेना है और दीपक लेना है। दीपक लेने के बाद उस दीपक में 4 बाती और शुद्ध देसी घी डालना है। इतना करने के बाद आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और सबसे पहले 4 बाती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें आपको एक लौंग डालना है। एक लौंग डालने के बाद दूसरी लौंग को लक्ष्मी माता जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है। माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम महा लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना है और अपनी सारी मनोकामना बोलनी है। इतना करने के बाद आपको विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखे लौंग को लाल कपड़े या पेपर में रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और अपने बेडरूम में रख देना है। अगर आप इस उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने का महा उपाय। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सोमवार के दिन शाम 5:30 बजे के बाद किसी भी समय नहा धोकर अपने नजदीकी पीपल पेड़ के पास जाना है। परंतु पीपल पेड़ के पास से पहले आपको एक घी का दीपक और 5 लौंग लेकर जाना है और सबसे पहले पीपल पेड़ के पास दीपक जलाना है और उस दीपक में एक लौंग डाल देना है।
एक लौंग डालने के बाद जो 4 लौंग बचेंगे उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना और पीपल पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है। परंतु परिक्रमा करते समय आपको विष्णु भगवान जी के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। अगर आप बड़े सोमवार के दिन इतना कर लेते हैं तो विष्णु भगवान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से फायदा ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सोमवार के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में 1 मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपए का एक सिक्का रखना है। उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर आपको उस कपड़े को ले जाकर झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी सोमवार के दिन 8 बजे के बाद उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रख लें। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा। इसीलिए सोमवार के दिन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको अपने संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्ट से शीघ्र मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सनातन धर्म में वैसे तो एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, किंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और खास महत्व यदि किसी अमावस्या तिथि को समझा गया वह चैत्र अमावस्या तिथि को समझा गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा व्रत साधना से उस व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, विष्णु भगवान जी का और भोलेनाथ जी का साक्षात आशीर्वाद और वह वरदान एक साथ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का खास महत्व है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या चैत्र अमावस्या कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही चैत्र की उत्पत्ति हुई है। समझा जाता है कि इस दिन शांत रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को सभी मनोकामनाएं प्राप्त होती हैं। इस बार चैत्र अमावस्या 8 अप्रैल को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे चैत्र अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, 8 अप्रैल 2024 को पड़ने वाली चैत्र अमावस्या तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 150 वर्षों बाद एक ऐसी अमावस्या तिथि का समय आया है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, चैत्र अमावस्या तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भोलेनाथ जी का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अमावस्या तिथि विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद समझा जाता है। इसी के दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और दोस्तों, यदि आप इस 8 अप्रैल को पड़ने वाली चैत्र अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको विष्णु भगवान जी, माता लक्ष्मी जी और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। किंतु किसी कारणवश यदि आप इस 8 अप्रैल को पड़ने वाली चैत्र अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते,
व्रत नहीं कर सकते, किंतु यदि आप इस दिन 4 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय विधि विधान से शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो दोस्तों साक्षात आपको विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी जी और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि 4 लौंग के उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपकी कैसी भी मनोकामना हो। उदाहरण के तौर यदि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको कैसे विष्णु भगवान जी, भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें कई दिव्य शक्तियों का होता है। शास्त्रों के अनुसार विष्णु भगवान जी, माता लक्ष्मी जी और भोलेनाथ जी की पूजा में यदि लौंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। और यदि आपने चैत्र अमावस्या तिथि के दिन केवल 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर तंत्र शस्त्र के अनुसार उस तरीके से कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि विष्णु भगवान जी, माता लक्ष्मी जी और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे और भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, विष्णु भगवान जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और लक्ष्मी माता जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए विष्णु भगवान जी की जय, लक्ष्मी माता जी की जय, भोलेनाथ जी की जय। धन्यवाद दोस्तों।